अभी हम आरसीसी के अंदर पढ़ रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और अब हम सीखने वाले हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब हम किसी बीम को डिजाइन करेंगे तो उस बीम में कितना स्टील लेना है, कितना परसेंट स्टील लेना है, कितना सरिया हमें डालना है, कितने एमएम का सरिया लगाना है, ये हमें कैसे पता लगेगा। अब हम इसके बारे में सीखते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी एक बीम में एक सरिये किस तरीके से होते हैं। ये मान लीजिए एक बीम है, इस बीम में जो मेन सरिया पड़ा रहता है, दो टाइप के हमारे स्टील के बार होते हैं, एक होता है मेन बार और एक होता है एंकर बार। मेन बार वो सिंपली सपोर्टेड बीम में नीचे की तरफ पड़े रहते हैं। यह मेन बार यानी यह है हमारा स्टील बार है जो कि मेन है, जिसको हमें मेनली डिजाइन करना है। जो ऊपर होता है इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, यह है एंकर बार, इनका कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। नीचे के ये जो मेन बार हैं, ये सरिये कितने डालने हैं, तो जितना इस बीम पर लोड आएगा। अब ये बीम पूरी है, जब इस बीम को इस तरीके से जितना ज्यादा इस पर लोड डाला जाएगा उतने ही ज्यादा ये सरिये होने चाहिए, उतने ही मोटे होने चाहिए और उतने ही ज्यादा होने चाहिए सरिये। अब हमें जैसे अब मान लीजिए मैं ये कहूं कि हमें कितना सरिया डालना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी एक इंजीनियर ने बीम को डिजाइन किया। वो जो बीम उसने डिजाइन किया उसकी जो टोटल डेप्थ थी यहां से यहां तक की, ये जो डी थी, डी यानी इफेक्टिव डेप्थ, ये थी 500 mm। जो इस बीम की चौड़ाई थी वो थी 250 mm। यानी जो पूरा सेक्शन हो गया वो कितना का हो गया, वो हमारा 250 बाई 500 mm हो गया। 250 बाई 500 mm का हो गया पूरा हमारा ये क्रॉस सेक्शन बीम का। इसमें मान लीजिए सरिये जो डाले गए हैं, 2 ही सरिये डाले गए हैं, और जो सरियों का साइज है वो है 12 mm। 12 mm सरियों का साइज है। इसका मतलब 12 mm क्या है, उसका डाया है। 12 mm डाया है एक बार का। अब ये बार कैसी है, गोल राउंड, और इसका जो डाया है डी, इस सर्किल का एरिया क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया निकलेगा हमारा यहां पर π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। यहां से निकालते हैं, पाई की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होती है कैलकुलेटर में, π/4 इंटू 12 का स्क्वायर यानी 144। तो ये आया है 113.09। 113.09। ये तो एक बार का एरिया आया है। बार कितनी है, 2। इसकी हम गुणा कर देंगे 2 से, तो टोटल जो एरिया आ गया है वो आ गया है 226.194 mm स्क्वायर। ये आ गया है एरिया, ये एरिया आ गया है स्टील का। तो इसी को ही हम बोलते हैं AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। क्योंकि बीम में जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें नीचे की तरफ आती है टेंशन, ये सरिये लग रहे हैं नीचे, तो इनका जो एरिया है एरिया ऑफ स्टील का एरिया, और टी कहता है टेंशन जोन में, यानी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, ये हो गया AST। ये आया है 226। अब परसेंटेज ऑफ स्टील क्या है, कोई हमसे पूछे कि उसने कितना परसेंट स्टील लगाया है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला ये है, जो एरिया ऑफ स्टील का बटे में हम रख देते हैं, कंपेयर करते हैं पूरे जो बीम का एरिया है, पूरी बीम का जो ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये है D/B, या कह लो B इंटू डी। तो AST डिवाइड बाई B इंटू डी। AST हमारा निकल कर आया 226.194 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बीम। बीम का एरिया आया है 250 गुणा 500, दोनों ही यूनिट हमें रखनी है mm में, इंटू 100। आंसर निकालते हैं, इसका आया है हमारा डिवाइड बाई 250 0.18%, यानी 0.18% स्टील का इसमें लगाया गया है। इसमें जो स्टील लगाया गया है वो कितना है, 0.18%। यही जो परसेंटेज है स्टील, किसी बीम में कितना परसेंट स्टील लगाना है, आज हम उसी के बारे में सीखेंगे कि क्या बेस्ट रहेगा। ज्यादा भी स्टील हमें लगाने से फायदा नहीं है, कम भी स्टील लगाने से हमें कोई फायदा नहीं है। कम लगाएंगे तो वीक रह जाएगी बीम, ज्यादा लगाएंगे तो वो फिर हमारा कॉस्ट बढ़ेगी बीम की और वेस्ट जाएगा। तो हमें एक ऐसा मिनिमल अमाउंट ऑफ स्टील लगाना है जो कि ना ज्यादा हो ना ही कम हो, उसी को ही आज हम यहां पर सीखने वाले हैं।
स्टील पर ही हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? एक तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूसरा जो स्टील इज 60 to 70% कॉस्टलियर, परसेंट नहीं है, स्टील इज 60 to 70 टाइम्स कॉस्टलियर, टाइम्स कॉस्टलियर देन कंक्रीट। यानी जो कंक्रीट की कीमत बैठेगी उतना ही, अगर आप उतने ही वॉल्यूम का स्टील लगाओगे तो उसकी कीमत 60 से 70 गुना ज्यादा बैठेगी। इसलिए स्टील हमें बहुत ही मिनिमम लगाना है, ना ही कम हो ना ही ज्यादा हो, एक ऐसा अमाउंट का स्टील लगाना है कि हमारी ना तो कीमत बढ़े ज्यादा और ना ही और वो भी। इसलिए हमें स्टील कितना लगाना है, अगर हम जरा सी परसेंटेज स्टील की बढ़ा देंगे, एक बीम में भी अगर हमने बढ़ा दी तो पूरी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी बीम है, स्लैब हैं, कॉलम्स हैं, सबके परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ जाएंगे और उससे कॉस्ट है बिल्डिंग की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम हम परसेंटेज ऑफ स्टील लगाना है ताकि हमारी बिल्डिंग सेफ भी रहे और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा ना बढ़े। अब देखिए यहां पर ये दिखाया गया है एक बीम का क्रॉस सेक्शन, नीचे उसमें लगाई गई है स्टील की बार। अब यहां पे ये वाला डायग्राम बहुत पहले आपने समझा होगा और इसको अब दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं, अगर नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में समझाया गया है पूरी तरीके से। यहां पर सिग्मा सीबीसी स्ट्रेस आएगी और ये जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा कंप्रेशन का, ये बनेगा ये ट्रायंगुलर फॉर्म में। अब ट्रायंगुलर फॉर्म में जो मैक्सिमम फोर्स लगता है वो लगता है यहां, और ये है कंक्रीट का फोर्स, और कंक्रीट पर जो फोर्स लगता है वो लगता है कंप्रेशन का, क्योंकि हम उसको टेंशन देना नहीं चाहते। स्टील, जहां पर स्टील बार है वहां पर ये लग रहा है टेंशन, और बीच में कोई भी स्ट्रेस डायग्राम नहीं आ रहा क्योंकि यहां पर स्टील है ही नहीं, तो इसलिए हम इस कंक्रीट को कोई भी टेंशन हम देंगे नहीं। टेंशन आ रही है केवल और केवल नीचे जहां पर लगे हुए हैं स्टील, और टेंशन को दिखाया गया है रेड कलर से, और जो कंप्रेशन है उसको वहां दिखाया गया है सी यानी ग्रीन कलर से। अब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन है AST, ये कुछ टर्म्स है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील सिग्मा ST है, यानी कितनी स्ट्रेस ले सकता है स्टील, वो है सिग्मा ST। और बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है सिग्मा CBC, यानी बेंडिंग की वजह से जब हम कंक्रीट को इस तरीके से बेंड करते हैं, बेंडिंग की वजह से जो यहाँ कंप्रेशन आता है ऊपर के फाइबर्स में, उस कंप्रेशन की जो स्ट्रेस है कंक्रीट की, उसको हम बोल रहे हैं सिग्मा CBC। अब जो टोटल टेंसाइल फोर्स है कितना झेल सकती है बीम, टोटल टेंसाइल फोर्स कितना झेल सकती है, यह हमें पता लगेगा स्ट्रेस का फॉर्मूला से। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब यहां से फोर्स बराबर क्या हो गया, फोर्स बराबर हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स बराबर हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यहीं पर हमने जो टेंसाइल फोर्स था T, ये बराबर हो गया स्ट्रेस जो कि है सिग्मा ST स्टील की इंटू AST यानी एरिया ऑफ स्टील, ये हो गया टेंशन। और कंप्रेशन क्या हो गया, तो कंप्रेशन के केस में पिछली वीडियोस में हमने बताया गया था, अगर नहीं देखी है तो यहां पर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, सबको समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहां C फोर्स निकाला गया है। C फोर्स आएगा 1/2 इंटू XA इंटू सिग्मा CBC और इंटू B, ये इस तरीके से ट्रायंगुलर फोर्स है। अब ये ट्रायंगुलर फोर्स में जो हमारा मेन फोर्स, इस पूरे फोर्स को अगर हम ट्रायंगुलर फोर्स को हटा देंगे तो उसकी जगह एक फोर्स लगता है जो कि हमें UVL में भी सिखाया गया है C, और ये C फोर्स कहां लगता है, ऊपर से x/3 पे लगेगा। ये पूरा अगर XC है तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, XC/3, यहां पर लगेगा फोर्स, और फोर्स कितना लगेगा, जो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा वो एरिया का फोर्स लगता है यहां पर ऊपर से XC/3 पर, क्योंकि ये पूरा है XC। अब इसका पूरा एरिया निकालेंगे, क्या होगा 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ये x, यहां XC है वहां XA है, ऐसा क्यों है अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी आप इसको सेम माने 1/2 इंटू XA इंटू सिग्मा CBC। अब ये जो निकल कर आया है, ये तो केवल और केवल एक लेयर का आया है, जबकि इसी तरीके से बीम में यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, ये पूरा ट्रायंगुलर फोर्स सारे में वेरी कर रहा है। कितने डिस्टेंस तक, B डिस्टेंस तक, इसलिए हमने उसकी गुणा कर दिया B से, और यहां पर डिस्टेंस की हमने गुणा कर दी B से, और ये टोटल हमारा निकल कर आ गया है कंप्रेशन यानी कंप्रेसिव फोर्स। तो टोटल टेंसाइल फोर्स कितना हो गया T, और कंप्रेसिव फोर्स हो गया C। ये रहे इसके फॉर्मूले। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि हमें समझना था कि परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रखना चाहिए। अगर स्टील को हम कम लगाएंगे उस केस में T फोर्स ये झेलेगा कम, यानी T क्या होगा, T रह जाएगा कम, क्योंकि स्टील कम है तो टेंसाइल फोर्स ज्यादा आ नहीं पाएगा, C हो जाएगा ज्यादा, ठीक है।
किस केस में? जब हम स्टील को कम लगाएंगे, यानी अंडर रीइंफोर्स्ड अगर हम बनाते हैं सेक्शन। तो अगर मैं ओवर रीइंफोर्स बनाऊं, अगर मैं ओवर रीइंफोर्स बनाता हूं तो टेंसाइल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा कम। हमें जो सेक्शन बनाना होता है वो बनाना होता है बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस सेक्शन बनाने के लिए हमें T बराबर C करना पड़ेगा, यानी जितनी टेंशन झेलने की काबिलियत है इस बीम की, उतनी ही कंप्रेशन झेलने की काबिलियत हो, उतना स्टील हमारे लिए परफेक्ट है, ना वेस्ट होगा ना ही कॉस्ट बढ़ेगी ज्यादा। तो T बराबर C, इसलिए हमने यहां पर T बराबर C कर दिया है फॉर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। मतलब मिनिमम तो एरिया ऑफ स्टील इसमें भी आ जाएगा जिसमें T हम कम रखेंगे, लेकिन फॉर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील वर्केबल, यानी हमारा काम भी चले। इसमें क्या है, मत लगाओ स्टील, बन गई बीम, लेकिन बीम तो टूट जाएगी यानी वर्केबल नहीं होगी। तो फॉर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील वर्केबल, कि हम बीम को की भी वर्किंग ले सकें उस केस में। अब टी को, ये पूरा जो फॉर्मूला था ये सब हमने नीचे एज इट इज लिख दिया, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इज इक्वल टू बी, और ये, और फाइनली इसको जो हमने ए एस टी को एक तरफ ले गए क्योंकि हमें निकालना था एरिया ऑफ स्टील, ए एस टी को इधर रहने दिया, सिग्मा एस टी चला गया उधर, तो ये हो गया बी इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू एक्स सी टू, ये पूरा फॉर्मूला हमारा आ गया ए एस टी निकालने का, एरिया ऑफ स्टील निकालने का। अब हमें कोई अगर बीम डिजाइन करने के लिए दे रखी होगी कि ये रहा बीम का साइज, ये लगाओ इसमें कंक्रीट और इस ग्रेड का लगाओ उसके अंदर सरिया, हमें कैसे पता लगेगा कितने सरिये लगाने हैं? यहां से पता लगेगा, एएसटी एरिया ऑफ स्टील, यहां से पता लगेगा कि हमें कितना सरिया लगाना है, कितना मोटा सरिया लगाना है, टोटल एरिया आ जाएगा स्टील का। यहां से फॉर्मूला बी इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू एक्सी डिवाइड बाई 2 सिग्मा एसटी। अब यहां पर एक बात कंफ्यूजन वाली है कि यहां एक्स सी लिखा है जबकि यहां पर एक्स ए लिखा है, यहां पर एक्स सी लिखा है, ऐसा क्यों? एक्स सी हमारा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जबकि एक्स ए है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस।